चंदन की लकड़ी से बनी एक सादगीपूर्ण लेकिन बेहद भव्य घोड़ा गाड़ी स्थिर गति से आगे बढ़ रही। दो शानदार और शक्तिशाली घोड़े उसे खींच रहे थे। पूरी गाड़ी गरिमा और शान से भरपूर दिखाई। गाड़ी चला रहा बूढ़ा सारथी भीड़ भाड़ से बचते हुए पीछे मुड़ा और आदरपूर्वक बोला, स्याओ श्याओ मिस, हम श्रेक सिटी पहुंच गए हैं। गाड़ी के भीतर हल्की, शांत और मन को सुकून देने वाली सुगंध फैली हुई थी। 11 वर्षीय शाओ यान खिड़की के पास शांत भाव से बैठा था। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की का पर्दा उठाया। उसने चांदनी जैसे सफेद रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था, जिसके किनारों पर चांदी की महीन कढ़ाई थी। सड़क किनारे खड़ी कुछ महिला छात्राओं की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वे वहीं ठिठक गईं। उनकी निगाहें लंबे समय तक उसी पर टिकी रहीं और वे अपनी नजरें हटा ही नहीं सकीं। तभी एक मुलायम और भोली आवाज सुनाई दी, भैया मुझे भी देखने दो। दो चोटी बांधे हुए शाओ शाओ उत्साह से उसके पास आ गई। शाओ यान मुस्कुराया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और खिड़की के पास अपनी जगह उसे दे दी। घबराओ मत, अकादमी में दाखिला लेने के बाद देखने के लिए बहुत समय मिलेगा। सारथी ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में घोड़ा गाड़ी मुड़कर श्रेक अकेडमी के पूर्वी द्वार के बाहर बने विशाल चौक में पहुंच गई। उस समय वार्षिक नए विद्यार्थियों की भर्ती चल रही थी। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अलग अलग स्थानों से आए किशोर अपने माता पिता के साथ यहां एकत्र हुए थे। सबसे पहले शाओ यान बिना किसी आवाज के हल्के से जमीन पर उतरा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर शाओ शाओ का हाथ थामा और उसे सावधानी से गाड़ी से नीचे उतार लिया। जैसे ही दोनों भाई बहन लोगों के सामने आए, पूरे चौक में अचानक कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें एक साथ उन्हीं पर टिक गईं। शाओ शाओ छोटी, प्यारी और चंचल थी। उसे देखकर सहज ही स्नेह उमड़ आता था। वहीं शाओ यान भीड़ के बीच खड़ा होकर भी सबसे अलग दिखाई दे रहा था। उसकी असाधारण आभा और अलौकिक व्यक्तित्व उसे बाकी सभी लोगों से बिल्कुल भिन्न बना रहे थे। भीड़ अनायास ही दोनों ओर हट गई और उनके लिए अपने आप एक चौड़ा रास्ता बन गया। आगे पंजीकरण की जिम्मेदारी संभाल रही बाहरी अकादमी की एक वरिष्ठ छात्रा भीषण गर्मी और लगातार काम की वजह से पहले ही थक चुकी थी। भीड़ में अचानक हुई हलचल सुनकर उसने सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शाओ यान पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ी कलम उसी क्षण रुक गई। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। श्रेक अकेडमी में वर्षों तक पढ़ने के दौरान उसने अनगिनत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को देखा था। कर वरिष्ठ छात्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा गई और जानबूझकर उसकी ओर देखने से बचते हुए अपना ध्यान शाओ शाओ की ओर मोड़ लिया। वो औपचारिक स्वर में बोली, अपना नाम और जानकारी बताइए। शाओ शाओ ने अपनी चमकीली हरी आंखें झपकाईं और साफ मधुर आवाज में कहा, मेरा नाम शाओ शाओ है, उम्र 11 साल, ट्विन मार्शल सोल्स, 9 फीनिक्स फ्लूट और 3 लाइफ सोल काल्मिंग कॉल्ड्रन, सोल पावर लेवल 35। उसके इतना कहते ही वरिष्ठ छात्रा के हाथ से कलम छूटकर जमीन पर गिर गई। स्याही फैल गई, लेकिन उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। आसपास खड़े विद्यार्थी और उनके माता पिता भी एक साथ मौन हो गए। 11 वर्ष की उम्र, ट्विन मार्शल सोल्स और 35वें स्तर की सोल मास्टर। यह प्रतिभा इस वर्ष के सभी नए विद्यार्थियों में सर्वोच्च स्तर की थी। सीधे इनर अकेडमी के सर्वोच्च उम्मीदवारों में गिनी जाती थी। सबकी हैरानी भरी निगाहों के बीच शाओ शाओ गर्व से मुस्कुराई। उसने शाओ यान का हाथ पकड़ लिया और ठोड़ी ऊंची करते हुए बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बड़े भाई मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। वरिष्ठ छात्रा ने मन की उथल पुथल को किसी तरह दबाया और अविश्वास से शाओ यान की ओर देखा। शाओ यान, उम्र 11 वर्ष, मार्शल सोल, फुक्सीकिन, सोल पावर लेवल 46। ये शब्द जैसे ही सबके कानों में पड़े, पूरे स्थान पर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। चारों ओर की सारी आवाजें मानो एक पल में गायब हो गईं। हवा तक जैसे ठहर गई। 11 वर्ष की आयु, 46वें स्तर का सोल सेक्ट, ये संख्या सभी लोगों की समझ से परे थी। वरिष्ठ छात्रा का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। अभी कुछ क्षण पहले तक उसके मन में शाओ यान के प्रति जो हल्का आकर्षण था, वो पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसके मन में केवल गहरा आघात, आश्चर्य और असहायता बची थी। वो स्वयं बाहरी अकादमी की 6ठे वर्ष की वरिष्ठ छात्रा। करीब आधे मिनट बाद शाओ यान ने हल्के से मेज पर उंगली थपथपाई। वो चौंक कर होश में लौटी। उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वो घबराहट में मेज साफ करने लगी, लेकिन जितना साफ करती उतना ही ज्यादा बिखर जाता। कुछ क्षण बाद वो पूरी तरह संभली। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इन दोनों भाई बहन की प्रतिभा साधारण नहीं, बल्कि उसकी अधिकार सीमा से कहीं ऊपर। उसने तुरंत अपना काम दूसरे कर्मचारी को सौंपा और अत्यंत सम्मान के साथ दोनों को अध्यापक कार्यालय की ओर ले जाने की तैयारी करनी। शाओ यान ने शाओ शाओ का हाथ थामा और शांत कदमों से उसके पीछे चल पड़ा। श्रेक अकेडमी के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। आंखों में केवल समय को दूर से निहारने जैसी गहरी शांति थी। दूसरी ओर शाओ शाओ हर चीज को उत्सुकता से देख रही थी। वो कभी इधर देखती, कभी उधर। अकादमी की हर नई चीज उसके लिए बेहद आकर्षक थी। रास्ता दिखा रही वरिष्ठ छात्रा बीच बीच में चोरी छिपे शाओ यान की ओर देख लेती। उसके मन का आश्चर्य अभी तक शांत नहीं हुआ था। 11 वर्ष की आयु में 46वें स्तर का सोल सेक्ट, ऐसी प्रतिभा तो इनर अकेडमी के अधिकांश मुख्य विद्यार्थियों से भी आगे निकल चुकी थी। कुछ ही देर बाद तीनों बाहरी अकादमी की प्रशासनिक इमारत के सामने पहुंचे। वे शिक्षण निदेशक के कार्यालय के बाहर आकर रुके। वरिष्ठ छात्रा दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तभी शाओ यान ने शांत स्वर में कहा, डायरेक्टर दू के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डीन के कार्यालय चलते हैं। वरिष्ठ छात्रा एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गई। उसने जल्दी से समझाया, डीन यान शाओजे मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन हैं। वो अधिकतर समय इनर अकेडमी में रहते हैं और बहुत कम ही बाहरी अकादमी आते हैं। आखिरकार वो आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ दोनों भाई बहन को डीन के कार्यालय तक ले गई। अगले ही क्षण कमरे के भीतर से एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, अंदर आइए। ये आवाज सुनते ही वरिष्ठ छात्रा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वर्षों से शायद ही कभी बाहरी अकादमी आने वाले यान शाओजे सचमुच आज कार्यालय में मौजूद थे।
उन्होंने सिर उठाकर दोनों भाई बहन की ओर देखा। पहली ही नजर में उनकी दृष्टि शाओ यान पर ठहर गई। उन्होंने तुरंत अपनी सीट छोड़ी, तेज कदमों से आगे आए और ध्यानपूर्वक दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। फिर उन्होंने वरिष्ठ छात्रा से कहा, इन दोनों की प्रतिभा की जानकारी बताइए। वरिष्ठ छात्रा ने उत्साह दबाते हुए ऊंची आवाज में रिपोर्ट दी। नई छात्रा शाओ शाओ, आयु 11 वर्ष, ट्विन मार्शल सोल्स, सोल पावर लेवल 35, सोल एल्डर। ये सुनते ही यान शाओजे की आंखें चमक उठी। उन्होंने लगातार प्रशंसा करते हुए कहा, इतनी कम उम्र में ऐसी प्रतिभा, इसकी योग्यता तो सीधे इनर एकेडमी के स्तर की है। बाहरी अकादमी की सामान्य शिक्षा इसके लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने शाओ यान की ओर देखा और पूछा, और इसकी शक्ति? वरिष्ठ छात्रा ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, 11 वर्ष, सोल पावर लेवल 46, सोल सेक्ट। यह शब्द सुनते ही को तोड़ देने वाला परिणाम था। श्रेक एकेडमी के 10,000 वर्षों के इतिहास में भी ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं हुआ था। उन्होंने स्वयं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शाओ यान की जांच की। उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि उसके शरीर की नींव अत्यंत मजबूत और स्थिर थी। अगले ही क्षण यान शाओजे के चेहरे पर अपार प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने लगातार 3 बार कहा, अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर दृढ़ और गंभीर स्वर में बोले, तुम दोनों भाई बहन को श्रेक एकेडमी विशेष नियमों के अंतर्गत सीधे प्रवेश दिया जाता है। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपने संचार उपकरण को सक्रिय किया और तेज स्वर में आदेश दिया, ड्यू वाइलुन, तुरंत मेरे कार्यालय में आओ। तेज कदमों की आवाज तेजी से पास आई। बाहरी अकादमी के शिक्षण निदेशक ड्यू वाइलुन जल्दी जल्दी कार्यालय में पहुंचे। ड्यू वाइलुन ने हैरानी से फॉर्म की ओर देखा। जैसे जैसे उनकी नजर उसमें लिखी जानकारी पर आगे बढ़ती गई, उनके चेहरे के भाव बदलते चले गए। यान शाओजे ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, विशेष परिस्थिति के अनुसार इन दोनों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रवेश से संबंधित हर कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यदि कोई समस्या आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उनका स्वर इतना दृढ़ था कि किसी को भी विरोध करने का साहस नहीं हुआ। ड्यू वाइलुन ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, जी डीन। उसके बाद उन्होंने दोनों भाई बहन की ओर देखने का अपना तरीका भी बदल दिया। उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के आधार पर विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। यह सुनकर वरिष्ठ छात्रा अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ड्यू वाइलुन दोनों भाई बहन को वापस शिक्षण कार्यालय में ले गए। उन्होंने स्वयं सारी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवाई। फिर मुस्कुराकर कहा, आप दोनों के लिए सभी प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह माफ की जाती हैं। ट्यूशन फीस और अन्य सभी शुल्क भी पूरी तरह माफ रहेंगे। उन्होंने स्वयं उन्हें अकादमी की वर्दी, छात्र बैज और छात्रावास की चाबियां सौंप दी। फिर विशेष रूप से कहा, डीन के निर्देशानुसार आप दोनों के लिए अलग अलग सिंगल रूम छात्रावास की व्यवस्था की गई है। इससे आपको बाहरी परेशानियों से दूर शांत वातावरण मिलेगा, जो आपकी साधना के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। शाओ यान ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। शांत और एकांत कमरा उसकी साधना के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लेकिन ये सुनते ही शाओ शाओ का चेहरा उतर गया। उसने धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहा, मैं भैया के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती। हाथ बढ़ाकर शाओ शाओ का